और नाउ प्रोसेसिंग स्टेज। ठीक है, अब हम प्रोसेसिंग स्टेज पर आ गए। तो इससे पहले हमने इनपुट स्टेज को थॉरली पढ़ा, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे स्टेज को थॉरली इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अब हमारे पास है प्रोसेसिंग स्टेज। तो बेसिकली प्रोसेसिंग स्टेज वो स्टेज होता है क्योंकि हमने इनपुट स्टेज पे क्या किया है, सारा रॉ डेटा हम लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्टेज पे हमारे पास क्या होता है कि वो जो भी रॉ डेटा इनपुट पे हमें मिला है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ताकि यूजर जो है उसको ईजिली समझ सके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई नंबर लिखा हुआ है 37, 48, 47, 40। अब आपको नहीं पता वो एज है या वो टेम्परेचर वेदर आपको दिया हुआ है, तो बेसिकली उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो यूजर इजीली समझ सकता है कि वो क्या चीज़ है। तो प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होता है कि वो रॉ डेटा कन्वर्ट हो जाता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब मॉडर्न जितने भी हमारे पास सिस्टम आ गए हैं, क्योंकि प्रीवियस कंप्यूटर्स की हम बात नहीं कर रहे, मॉडर्न सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो मॉडर्न जितने भी सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, जो कि बेसिकली कंप्यूटर के डेटा को ईजिली प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए भी हैं आपके पास, जो कि बहुत कॉमनली हर कोई जानता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, वेब ब्राउजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली जैसे कि हम विंडोज 7, विंडोज 8 ये सारे, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हम। वर्ड प्रोसेसर पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं जो कि हमारे लिए ईजी हो जाता है। स्प्रेडशीट्स के ऊपर हम अपनी जो है, जैसे हमारा एक्सेल होता है, वो शीट्स तैयार करते हैं जिसमें हम रिजल्ट भी हो सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। वेब ब्राउज़र जिस पे आप अपने इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल अकाउंट्स खोलते हो, तो वेब ब्राउज़र बेसिकली आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, दीज आर वेब ब्राउज़र्स। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो है प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आजकल मॉडर्न पीसीज यूज़ करते हैं। द आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज वो होता है जहाँ पे हमारे पास अब प्रोसेस डेटा आ चुका है, यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर्म में आ चुका है सब स्टेजेस से होकर, और वो ऑब्वियसली अब यूज़र को प्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, किसी भी फॉर्म के अंदर। अब जब यूज़र उसको आउटपुट डिवाइस पे देखेगा तो उसके पास जो जिस फॉर्म में डेटा आया है वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आया है, तो वो ईजिली समझ सकता है कि इस डेटा का मतलब क्या है और उस बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेप को डिकोडिंग भी कहते हैं। डिकोडिंग मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मैं जब हम इनकोडिंग कर रहे थे कि मैं लेट सपोज अपना नाम है, मैं अपना नाम मिसबा खान की जगह एम के एज एम के एंटर करूँ। ठीक है, तो अब मैं जहाँ पे भी एंटर करूँ वहाँ एम के, लेकिन बैक एंड पे वो मिसबा खान, उसकी फुल फॉर्म में मिसबा खान ही आ रहा है। अब डिकोडिंग क्या होगा कि मैंने तो एम के एंटर किया, लेकिन जब वो डिस्प्ले नाम दिखा रहा है मुझे आउटपुट फॉर्म में, तो वो मिसबा खान ही दिखा रहा है। मुझे वहाँ करेक्शन में ईजी हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही लेटर्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब वो डिस्प्ले कर रहा है उसको डिकोड करके तो वो फुल नेम में दिखा रहा है। इसकी कोई एग्जांपल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब हम लोग यूजर आईडी बनाते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो गया, तो हमारा यूजर नेम अलग होता है जबकि हमारा जो डिस्प्ले हो रहा होता है नेम वो अलग होता है। लेट सपोज यूजर नेम बहुत सारे लोग बना देते हैं अंडरस्कोर princess_120 @yahoo.com या @gmail या @hotmail, जो भी इसकी आईडी होती है। लेकिन जो नाम आपका आता है यूज़र का, वो जो होता है वो अपने नाम से ही होता है। लेट सपोज जो है मिसबा नाम हो गया, मिसबा नाजिर हो गया, या फिर किसी का युसरा हो गया। तो अब ये क्या होगा, यूज़र नेम अलग हुआ, यानी कि जब भी आप लॉगिन हो रहे हो तो आप अपने यूज़र नेम से हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इनकोडिंग। ठीक है, लेकिन जब वो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो आपकी आईडी डिस्प्ले नहीं करा रहा, वो सिर्फ आपको वो नाम डिस्प्ले करा रहा है जो आपको सबको दिखाना है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड डिकोडिंग। फोर्थ एंड फाइनल स्टेज इज स्टोरेज स्टेज। ठीक है, स्टोरेज स्टेज हमारे पास हमारा बहुत सारा वक्त बचा लेता है। बेसिकली अगर हमारे पास जो भी आउटपुट आया है और अगर हम उसको स्टोर कर लें फ्यूचर यूज़ के लिए, तो हमारा बहुत सारा वक्त बच जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, उसकी हिस्ट्री है कि भाई इससे पहले उसने A ग्रेड लिया, B ग्रेड लिया, कितनी परसेंटेज ली। ठीक है, अब वो हमारे पास रिकॉर्ड अगर हमने स्टोर कर लिया,
ठीक है, और अब वो नेक्स्ट क्लास में गया है, तो हमारे लिए ईजी होगा कंपेयर करना कि उसका प्रीवियस एक रिकॉर्ड क्या था और अब उसने कितनी उसकी ग्रोथ हुई है, उसने इम्प्रूव किया है या फिर उसने वापस मज़ीद उसकी परसेंटेज गिरी है। तो कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा उसकी ग्रोथ पे कि भाई उसने कितना अच्छा मज़ीद उसकी ग्रोथ हुई है। तो स्टोर अगर आपने डेटा कर लिया तो वो आपका टाइम भी बचाता है और आपके लिए बड़े यूज़फुल रहता है। अच्छा, स्टोर आप जो है डिफरेंट परमानेंट स्टोरेज हम कर रहे होते हैं, क्योंकि तो उसके लिए हार्ड ड्राइव्स हमारे पास यूज़ होती हैं, पेन ड्राइव्स यानी यूएसबी को हम कहते हैं, पेन ड्राइव्स भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मज़ीद इसके अलावा CD DVDs अलग चीज़ें भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज। Now in this picture we can see the complete data processing cycle. First one is obviously data collection, or you can say input data. Obviously first is input data, then processing, then output information, then storage, then again obviously data collection पे हम आ जाएंगे, क्योंकि ये एक लीनियर सीक्वेंस है जो बार बार एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। ठीक है, जैसे इनपुट आपने लिया, उसका जो भी है वो प्रोसेसिंग में गया, प्रोसेस होने के बाद जो उसका आउटपुट है वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन गया, आउटपुट जो आया वो स्टोरेज में गया। तो एक लीनियर सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होते हैं। अगर आप इनपुट नहीं आपने लिया, डेटा कलेक्ट नहीं किया, तो प्रोसेस होने कैसे जाएगा। तो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एक लीनियर सीक्वेंस होता है।